श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या किया है भगवान। मंत्र नंबर 10 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र नंबर 10 है। रथ्य चरपट विचरित कंथ पुण्य अपुण्य विवर्चित पंथा, न त्वं न अहम न अयम लोकः तदपि किमर्थ क्रियते शोकः। तो स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि मार्ग में पड़े हुए चिथड़ों को बीनकर उनकी कथा बनाने वाला, पुण्य पाप के मार्ग को छोड़ने वाला, तू नहीं मैं नहीं, यह लोक नहीं तो शोक क्यों करता है, गोविंद का भजन कर। तो यहाँ पे जो है वो जिज्ञासु की दूसरी शंका चल रही है कि जिज्ञासु शंका कर रहा है कि भाई सच्ची सच्ची बताइए, सच्ची सच्ची बात बताइए। कुछ कभी कुछ और कभी कुछ कहने से यथार्थ निर्णय नहीं हो सकता। मेरा तो यह प्रश्न है कि जब तुम सबको झूठा कहते हो तो भजन भी उसमें आ गया, वह भी झूठा है, फिर भजन करने को क्यों कहते हो। तो ये वाला जो शंका है, पहली वाली शंका से ही रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे गुरुजी समाधान देते हुए कहते हैं कि तेरा समाधान होना ही कठिन मालूम होता है। मैं जिस भाव से कहता हूँ उस भाव से तू समझता नहीं है। फिर भी विचार झूठे से झूठे की उत्पत्ति होती है और झूठे से ही झूठे का नाश होता है। विरुद्ध लक्षण वाले होने से एक ही अवस्था वाले एक दूसरे के साधक बाधक होते हैं। जगत झूठा होते हुए भी दुख रूप है और जगत को सच्चा मान रहा है, उसे जगत में दुख होता है, इसलिए वह जगत को झूठ नहीं समझ सकता। जैसे स्वप्न झूठा होता है तो भी स्वप्न में स्वप्न को झूठा नहीं समझ सकते। इसी प्रकार जब तक जगत रहेगा तब तक जगत का दुख निवृत्त नहीं होगा। इसलिए हमारा जगत झूठा होते हुए भी जो सच्चा हो रहा है उसके दुखों की निवृत्ति हमारे जगत की निवृत्ति बिना नहीं होती। संसार में किया हुआ भजन संसारिक होते हुए भी जगत की निवृत्ति कर सकता है। इसी अंश में अज्ञानियों को भजन करना चाहिए। भजन अज्ञान निवृत्ति का उपाय होने से भजन को सच्चा समझना चाहिए कि अज्ञान निवृत्ति का उपाय होने से भजन को जो है वो सच्चा समझना चाहिए। जब स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तब भजन की आवश्यकता नहीं रहती। आवश्यकता न रहना ही परमार्थिक में मिथ्यापन है। जब तक स्वरूप की प्राप्ति ना हो तब तक भजन को झूठा न समझना चाहिए, किंतु कल्याण करने वाला समझना चाहिए। जैसे भूत झूठा है, जैसे भूत झूठा है, झूठे भूत का उपाय भी झूठा है। झूठा भूत झूठे उपाय से भाग जाता है। जो भूत को सच्चा समझता हो उसे भूत की निवृत्ति के उपाय को भी सच्चा समझना चाहिए। यदि झूठा समझेगा तो भूत की निवृत्ति कभी भी ना होगी। सच्ची बात सच में होती है, झूठ में नहीं होती। सच्ची अथवा झूठी कोई बात है नहीं, अधिकारी के भेद से सच्ची और झूठी है। जैसा अधिकारी हो उसके लिए जो उसके उपयोग में आवे वही बात सच्ची है। वही अधिकारी जब ऊंचे दर्जे में पहुंचता है तब नीचे के अधिकार वाले की बात उसके लिए उपयोगी ना होने से उसके लिए ठीक नहीं होती। शास्त्र की सब रचना इसी प्रकार की है। जो जैसा अधिकारी होता है उसको वैसा ही उपदेश दिया जाता है। तत्व में जो उपदेशक और उपदेश का ग्रहण करने वाला सब एक रूप ही है। तत्व में तो उपदेशक और उपदेश का ग्रहण करने वाला जो है सब एक रूप ही है, परंतु ऐसा एक सा उपदेश सबको नहीं होता।
जो तुझे जगत के भोग और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा हो तो शास्त्र के अनुसार शुभ कर्म और ईश्वर भजन कर। जो तुझे परलोक स्वर्ग के ऐश्वर्य की प्राप्ति हो तो उपासना रूप से गोविंद का भजन कर। और यदि मोक्ष की इच्छा हो तो मोक्ष का अधिकारी होकर निर्गुण ब्रह्म ऐसा जो गोविंद है उसका भजन कर। कोई भी औषधि सच्ची या झूठी नहीं होती। जैसा रोग होता है वैसी औषधि होती है, और जिस रोग की जो औषधि है वह उस रोग के लिए सच्ची है और अन्य रोगों के लिए झूठी है। इसी प्रकार शास्त्र वाक्यों को भी समझ। शास्त्र में अनेक युक्तियों से तत्व को समझाया है। जिस तत्व का जगत है उसी तत्व का शरीर है। अपने शरीर को समझने से सब जगत समझा जाता है और जगत को समझने से अपने शरीर को समझा जाता है। इस जगत का मूल तत्व अव्यक्त चेतन है। उसमें किसी प्रकार का विकार न होते हुए मध्य में कुछ आभास प्रतीत होता है और अंत में उसका लय उसी शुद्ध तत्व में हो जाता है। तत्व में विकार उत्पत्ति अथवा नाश कुछ भी नहीं है। उस तत्व को जानना ही तत्वबोध है। तत्वबोध अज्ञान हटाने के लिए है। सब कोई शोक करते हैं और वास्तविक तत्व में कुछ हुआ है नहीं, तो शोक करना मिथ्या ही है। स्वामी जी कह रहे हैं कि सब कोई शोक करते हैं और वास्तविक तत्व में कुछ हुआ है नहीं, तो शोक करना मिथ्या ही है। ऐसा जानते हुए भी शोक होता है। शोक निवृत्ति करने का गोविंद के भजन के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। एकत्व भाव से, भिन्न भाव से और सर्वभाव से भजन हो सकता है। इनमें से किसी भाव से अपनी योग्यता अनुसार भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन जो है वो सर्व सिद्धियों का दाता रसायन है। एक समय स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि एक समय एक तपोभूमि में चारों दिशाओं में 4 साधु आए। चारों का रूप, रंग, क्रिया, वेश आदि विचित्र थे। चारों एक दूसरे से मिलते न थे, तो भी उन चारों में एक ही सभ्यता थी। चारों ने एक वृक्ष के नीचे रात्रि व्यतीत करने का निश्चय किया। प्रथम तो चारों ने जंगल में से फल कंदादि जो हैं लाकर कंद को अग्नि में भून कर और फलों को वैसे ही खाकर पानी पिया। पास से लकड़ियां काट कर रात्रि भर धूनी जले इतनी जमा कर ली। जाड़ों के दिन थे, रात्रि हो गई थी, बीच में धूनी जल रही थी और धूनी की चारों दिशाओं में चारों साधु अपना अपना आसन लगाकर बैठे थे। उनमें से एक साधु बोला, भाइयों हम चारों साधु हैं, प्रथम कभी मिले नहीं हैं, चारों दिशाओं से चारों आए हैं, हम सब भी घूमे हुए मालूम होते हैं, गृहस्थ लोग हमको त्यागी कहते हैं। चारों ने अनेक रंग ढंग देखे हैं, अनुभव का वर्णन करना चाहिए। गृहस्थी छोड़ने के बाद घूमते हुए अथवा किसी स्थान पर टिककर क्या प्राप्त किया है। जब 2-4 गृहस्थ मिलते हैं तो जाति, देश, रिवाज, धंधे आदि की वार्ता किया करते हैं। ऐसे ही हम लोगों को ज्ञान चर्चा करनी चाहिए। किसका कौन सा मार्ग है, किस हेतु से मुड़ मुड़ कर घूम रहे हैं, मुंड मुंडाकर घूम रहे हैं, सब संसार के वैभव को त्याग कर विचर रहे हैं। घर को छोड़कर हमने विशेष क्या प्राप्त किया है, कौन से निश्चय पर स्थिर हुए हैं, इत्यादि ज्ञान गोष्ठी करनी चाहिए। तो एक साधु जो है बात सुनकर, जिसने इधर उधर से चिथड़े बीनकर शीत निवारण करने के लिए गुदड़ी बनाकर धारण कर रखी थी, प्रसन्न होता हुआ बोला, बंधु तुमने ठीक विचार किया है, यहाँ पर अपने अपने अनुभव की चर्चा करनी चाहिए। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।